करीब 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है तुर्की का, जिस पर पूरी तरह से ये महाआपदा आई है। 10 सूबे हैं जिसमें से करीब 7 सूबे बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। महाआपदा की घड़ी में भारत ने तुर्की को मदद भेजी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की ओर से तुर्की को एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। रेस्क्यू से जुड़े उपकरण भी भेजे जा रहे हैं तुर्की में। और ये ऑपरेशन दोस्ती है जिसकी शुरुआत सोमवार को सुबह 7:30-8 बजे के करीब ही हो गई थी। तुर्की मदद मांगे उससे पहले भारत तत्पर था, तैयार था। अब इस मदद में एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ खोजी और बचाव कर्मियों समेत डॉग स्क्वाड्स और ड्रिलिंग मशीन भी भेजी जा रही है। भारत ने पानी और खाने के सामान को भी तुर्की भेजा है। इसके अलावा 89 सदस्यों की मेडिकल टीम भी दवाएं और मेडिकल उपकरण के साथ वहां जा रही हैं। कम से कम 5 ट्रिप C-130 ग्लोब मास्टर लगा चुका है। 1 ट्रिप और आज लगेगा। साथ ही क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सर्जन भेजे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर और 30 बेड का अस्थायी अस्पताल ये भी तुर्की को मदद के लिए भेजा है। अब अडाना में कंट्रोल सेंटर भी लग चुका है, जहां पर इस्तांबुल से वहां के हाई कमिश्नर निकल चुके हैं एक टीम के साथ, और अब वहीं रहेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से सुपरवाइज करेंगे। भारत सरकार ही नहीं बल्कि तुर्की में रहने वाले भारतीय भी अब इस तबाही की घड़ी में तुर्की के साथ खड़े हैं। तुर्की में होटल चलाने वाले भारतीय मूल के दीपेंद्र ने भूकंप में अपना घर गंवाने वालों के लिए अपना होटल खोल दिया है और उनके होटल में 60 से ज्यादा लोगों ने इस वक्त शरण ली है। वहीं तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। मध्य प्रदेश से, और ये हमारा रेस्टोरेंट है, और जो अर्थक्वेक से पीड़ित हैं उन लोग के लिए हम लोग खाने का अरेंज कर रहे हैं, और सब हमारे होटल में रुके हुए हैं। और होटल में हमने फ्री अकोमोडेशन दिया है, और इसके बाद अभी खाने के लिए रेस्टोरेंट लेके आए हैं। अभी खाने की प्रिपरेशन हो रही है। हमारे शेफ लोग लगे हुए हैं, और हमारा अभी सर्व हो रहा है। घर पे सब लोग बैठे हैं। सब लोग का खाना चल रहा है, आप देख सकते हैं। सर्विस आप लोग देख सकते हैं, हमारे वेटर सभी सबको सर्विस कर रहे हैं खाने की। तो यू कैन सी दैट। तो एक तरफ दीपेंद्र है जिन्होंने होटल खोल दिया अपने। 60 कम से कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां शरण ली है इस अर्थक्वेक, इस महाआपदा से पीड़ित होकर। वहीं तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त भी जारी है। तुर्की में भारतीय लगातार मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक भारतीय मददगार हैं हरजिंदर सिंह कुकरेजा, जो हेल्प टर्की के इनिशिएटिव से वहां लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपेंद्र और हरजिंदर कुकरेजा दोनों लाइव जुड़ रहे हैं। नमस्ते हरजिंदर जी, दीपेंद्र जी, आप सबको, आप दोनों को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों की मदद के लिए वहां तत्पर हैं। दीपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका होटल कहां पर है? दीपेंद्र सर, जो हमारा होटल है वो कप्पाडोकिया में लोकेटेड है, और इट्स ए स्मॉल प्रॉपर्टी। अगर आप चाहें तो मैं अभी एक्चुअली होटल में ही था, तो मैं ये दिखा सकता हूँ। इट्स ए केव एंड स्मॉल प्रॉपर्टी। और अभी ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है। और यहाँ पर भूकंप का असर था कैपाडोकिया में? भूकंप के झटके जरूर आए थे, लेकिन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर। पर लोग आए हैं आपके पास वहां शरण लेने, कुछ लोग? जी, काफी लोग आए, क्योंकि पहले हमें ये लगा कि हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मेरे ब्रदर हैं भूपेंद्र कुमार, उनने भी गाइड करा कि आप एटलीस्ट खोल दो लोगों की हेल्प के लिए। तो मैंने बोला, ऑल्दो मेरा कंसर्न ये था कि लोग तो बहुत दूर हैं यहाँ से, तो कैसे आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मैंने जैसे ही अनाउंस करा, ट्वीट करा, तो लोग आना चालू हो गए। रात के 4-4 बजे तक हमने लोगों का चेक इन लिया, लोगों को स्टे करवाया, और कल से फिर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ करवा रहे हैं उन लोग को। तो अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो आपके कैपाडोकिया से कितना दूर है? क्योंकि ये दक्षिण तुर्की में हुआ है। हाँ, दक्षिण तुर्की में हुआ है, तो ये अराउंड 500 to 600 किलोमीटर है यहाँ से। और नियरेस्ट इज अदाना। और अदाना पे, हाँ, तो अदाना से भी लोग आपकी तरफ आए हैं? वहां से भी लोग भागकर वहां कैपाडोकिया में?
बिल्कुल, अदाना से लोग काफी यहाँ पर आए हैं क्योंकि दे आर स्केर्ड टू गेट इनटू द बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे भी करीब 20 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं। तो वहाँ से भी काफी लोग आए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे ये हमारे होटल का भी ब्रेकफास्ट चालू है। जी। और तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये फैमिली है, ये अदाना से। मैं चाहे तो आपको बात भी करवा सकता हूँ। जी जी, बात कराइए। पर वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो जरा उनसे ये और हाँ, हाँ, और ये कब आए थे आपके पास, आप ही मुझे बताइए। ये ये कल रात में ही आए हैं। कल शाम को मतलब 5 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या और आप जरा उनसे पूछ सकते हैं कि अदाना में इस वक्त हालत क्या है, वो कौन है और क्यों भाग कर आए, अदाना से कैसे आए, जरा आप उनसे पूछ सकते हैं। कैन यू आस्क देम इन इंग्लिश? ठीक है मैम, कैन यू, और थोड़ा सा इंग्लिश उनको आती है तो वो हाँ बात कर पाएंगे आपसे। हाँ, आप तुर्की में भी पूछ सकते हैं अगर आप तुर्की बोलते हैं तो, फिर आप फिर अनुवाद कर दीजिए। So, ma'am, they want to ask you, means how's the situation in Adana and why you came here? What is the situation about your family? So, can you tell your name, please? Yeah, my name is Turban. उनकी आवाज नहीं आ रही है। We should. अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, आप स्पीकर में कर दीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? Very low. Yeah, I can. Yes, can you please tell me where are you from in Adana Sorry? and what happened in Adana? What's your name, ma'am? I'm from Adana, from Çukurova. Okay. It is the Adana. Most of the buildings which have, I mean, they had some damage in Çukurova. How did you come from Adana to Cappadocia? There are about, okay, by our cars, okay, by our cars, just after the first and the second, which is just followed the first earthquake, we just got out of the building and we got in our car and So they were sleeping in the car for 2 days. for 2 days. Yeah, Slept in a car. we slept in a car. Was her husband, her family in Hatay, Yeah. and almost in their family. Yes, 80% of our relatives in Hatay unfortunately died. And in Adana also we have some friends, and my little daughter had a lot of friends who are just under the, let's say, the clothes. Okay. India is stepping up to help the people of Turkey. We are showing dosti. Would you appreciate what Narendra is also, Dipendra is also doing for you here? Yeah, I heard, and I really very had my appreciation to India and the other countries, but I think we didn't have a lot of support from Europe, and it is really very, very sorrowful for Turkey. Was a big bang. It was like a big bang. My husband. It was like a big bang. दीपेंद्र ये कह रहे हैं कि 2 दिन इन्होंने कार में ये रातें गुजारी, अदाना से 600 किलोमीटर का रास्ता तय करके आपके पास आए हैं। मैम, थैंक यू एंड आई होप यू आर वेल एंड दीपेंद्र इज टेकिंग गुड केयर। कैन आई जस्ट स्पीक टू दीपेंद्र प्लीज? दीपेंद्र, दीपेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बस आपकी ओर रुक करता हूं। वहां हरजिंदर कुकरेजा से भी मैं बात करना चाहता हूं। हरजिंदर जी नमस्ते। हरजिंदर जी, आप कहां पर हैं और आप लोग भी मदद कर रहे हैं तुर्की में। क्या भारत का ये जो ऑपरेशन दोस्ती है, ये दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है? एब्सोल्युटली। हर जगह जब हम इंडियन, स्पेशली मैं तो पहचाना जाता हूँ दस्तार की वजह से, पगड़ी की वजह से, तो मेरे को काफी लोगों ने दोस्त बोला है। तो जब मैं यहाँ पे आया, कल रात को भी मैं यहाँ पे था, फिर आज सुबह फिर वापस आया, एंड यहाँ पे जो भी हम हाथ बटा सकते हैं लोगों के साथ। यहाँ देखो, अब पीछे हीटर्स पैक हुए हैं, हजारों की तादाद में हीटर्स हैं यहाँ पे।
बच्चों के डायपर्स और टिश्यूज हैं। तो पूरी रात हम इनके साथ ही थे एंड इनको पता है कि इंडिया पैसिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द रिलीफ ऑपरेशंस, टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग। और दोस्त एक कॉमन वर्ड है टर्किश में और हिंदी में, तो और लोगों को पता है इस बारे में और वो हमें देख के दोस्त कहते हैं, which is very nice, which is very interesting। आप ये इसको कैसे ले जाएंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इट्स अबाउट 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया ओवर 10 प्रोविंसेस, 7 सूबे बताए जा रहे हैं बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, तो आप ये रिलीफ मटेरियल कहाँ ले जाएंगे? मैं तो एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ यहाँ पे, इसमें से मैंने सिर्फ बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। ये यहाँ के जो लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, सारा श्रेय उनको जाता है। मैं सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ, मेरे को प्लान भी नहीं पता कि कैसे करेंगे ये, बट ओवरऑल द होल इंडिया ने, मतलब लाइक इट्स वेरी अमेजिंग कैसे इंडिया ने सब कुछ छोड़ के सिर्फ फोकस किया ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होना। ये एक लीडरशिप का एक निशान है एंड वी आर वेरी प्राउड कि इंडिया किसी और कंट्री के साथ खड़ा हुआ है। आई एम श्योर पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ेगा जब हमें जरूरत पड़े, भगवान करे जरूरत ना पड़े। Yes. नहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। और आपने क्या क्या कहा, किस किस तरह का एड है, जल्दी से आप जरा दिखाएं कि व्हाट काइंड ऑफ एड इज देयर। मेरे साथ एक टर्किश फ्रेंड भी है। हाँ जी, प्लीज बात कराइए। यहीं पे बने हैं, मतलब दोस्त, उनको भी पता है इंडिया के बारे में। सेना नाम है इनका। Hi, Sena. India is stepping up to help the people of Turkey and Syria. How would you see this gesture? Yeah. I'm Sena, as he said, and thank you for all the help from you. We are dost. We use same word in Turkish as well. We are really close friends to each other, and thanks for everything, humanity and the leadership. There are lots of terms that we, how can I say, face here, and many people, as you see, voluntarily working here for our country, and from your support, from everything, thanks a lot. And we are at the start of a big disaster, and words are not enough to express my feeling. And yeah, India has sent a lot of material, a lot of doctors, a lot of everything. Thanks a lot. We really appreciate. Hallelujah. No, and we just hope that we can help as much as we can and save as many lives as we can. So Harjinder ji, Sena, thank you for stepping up to volunteer. And मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि और भी लोग सामने निकलें और मदद करें। जितने भी लोग हैं from whichever nations they are, they should step up to try and help because it's a humanitarian crisis. Harjinder and Sena, I'll just come back to you. मैं बस दीपेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। दीपेंद्र, आपके पास सप्लाईज हैं, आपको मदद मिल रही है और लोग हैं आपके साथ, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि लोग आपकी मदद करें? आपकी आवाज अभी म्यूट है। हाँ जी, आप बोलिए। Restaurant. So I have my own hotel, I have my own restaurant which is Namaste India, and also a Lalinda Bistro Cafe. So I have all my supplies, so whatever in my hand I'm doing, we are preparing food for them, we are giving them accommodation. This is what in my hand, and this is what I am doing. I am inviting people, those who are stuck, please come, stay here. There is no problem at all. So everybody is welcome here. Even you can see there is Mr. Murat here. So even he is from Adana, and even they slept for 2 nights in car, and suddenly they contacted me. Then I told them. Then he, with his wife, he came here. और वो लोग यहाँ पर आके फिर अभी यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास कब आए थे? ये आपके पास ये हमारे पास परसों आ गए थे, और ये उनकी वाइफ भी है उनके साथ में। तो ये लोग हमारे पास आके रह रहे हैं, और मतलब 4 दिन बाद उनने शॉवर ले पाए, और उनके पास कपड़े भी नहीं है। तो आज जाके हम लोग मार्केट में जाके कुछ कपड़े भी खरीदेंगे, और क्योंकि जस्ट अभी कार की चाबी लेके लोग निकल गए तो थे। जिस इलाके में भूकंप आया है वहां पर, और अभी आप जहां कैपाडोकिया में है, वहां किस तरह का मौसम है, वहां किस तरीके का तापमान है? सर मैं आपको दिखाता हूं कुछ यहाँ पर। ये तो सब जगह बर्फ पड़ी हुई है। तो आप अनुमान जी, ये तो वहां। हेलो, हाँ जी बोलिए जी दीपेंद्र। तो यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है वहां पर?
तो अदाना और जहां पर दक्षिण तुर्की में भी इसी तरह की ठंड है वहां? उनसे मुझे लग रहा है दीपेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन भारतीय मूल के लोग और भारत जितनी मदद कर रहा है वहाँ पर वो वहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। कुछ लोग तो पहुँच पाए हैं करीब 600 किलोमीटर का रास्ता तय कर करके। दीपेंद्र, हाँ आप बता रहे थे, आपसे संपर्क टूट गया था जी, बताइए। तो सब जगह वहाँ इतनी ठंड है, आपके इस घर तो बर्फ दिख रही है, तो क्या अडाना और जहाँ जिन एरिया दक्षिण तुर्की में और सीरिया में जहाँ ये क्वेक हुआ है, लार्जर एरिया जहाँ पर जिन सूबों में हुआ है, वहाँ भी ठंड है? जी दीपेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दीपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? दीपेंद्र से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने देखा यहां अखाड़ा में कैसे हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तो मदद कर रहा है,